हमारे साथ में वापस आऊंगा। आर तिवारी साहब, जवाब दीजिए सीधे। चारों तरफ से ये जरूर एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर। पहला सवाल तो मेरा ये है कि घटना के इतने दिन बावजूद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं है? पुलिस उसमें क्या बदलाव करना चाहती है, क्या छुपाना चाहती है? हेमंत, सबसे पहले तो मैं उस मासूम की मौत का मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और मैं फिर कहना चाहता हूं हेमंत जी, मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए। ये बड़ी गंभीर घटना है, अगर इसमें जरा सा भी चूक हो जाएगी तो वैमनस्यता बढ़ जाएगी। वहां का विधायक जोगेश्वर गर्ग भारतीय जनता पार्टी के, एससी का विधायक मासूम इंदर एससी का लड़का, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने शोक, कम से कम ये तो सोचते कि मैं मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं, मटके का पानी पी लिया, कौन कौन सी कहानी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी तिवारी साहब आपकी है, तहमत नहीं उठाई, या फिर बैठे बैठे इस तरह से बातें करने की है? ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि जनता को बताएंगे कि ये हुआ। वो तो विपक्ष के विधायक हैं, सरकार में तो आप है ना सर। अरे हेमंत जी, मुख्यमंत्री ने तत्काल एसआईटी में जहां बड़े अधिकारी शामिल किए गए हैं, हर पहलू की जांच की जा रही है। शासन वाली पार्टी पर यह भी जिम्मेदारी होती है हेमंत जी, कहीं किसी के साथ में अन्याय नहीं हो जाए। सवर्ण जाति का, पिछड़ी जाति का या अनुसूचित जाति का कहीं बवाल पैदा नहीं हो जाए। अच्छा, सच को सच होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बात नहीं आ रही है कि कहीं बवाल पैदा नहीं हो जाए। सवाल है कि एसआईटी का जब गठन कर दिया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो जाएगा गया इस दुनिया से, और बवाल पैदा क्यों हो जाए? क्या आपकी सरकार में कानून व्यवस्था सख्त नहीं है? उसकी जिम्मेदारी भी आपके। मैं आता हूं आपके पास पंकज मीणा जी, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, और वे कह रहे हैं कि बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। बताइए हेमंत जी, एक जन कल्याणकारी, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे पर खुल करके सामने नहीं आई है। और चुप क्यों है बीजेपी, पूछ रहे हैं प्रसादी लाल मीणा, बोलिए। एक जन कल्याणकारी सरकार का एक कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि वो जनता के हित के लिए, जनता की उन्नति के लिए, जनता की तरक्की के लिए काम करे। पिछले 3.5-4 साल से राजस्थान में जो सरकार है वो कुल मिला के केवल और केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी दमड़ी बचाने के लिए लगातार गलत बयानबाजी करती रहती है और अपने अपने कुकर्मों का सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी में मढ़ती रहती है। अगर राजस्थान में कोई बलात्कार होता है, किसी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जालो प्रकरण पे बोलो मीणा साहब। अरे आपने भेजा क्या किसी कमेटी को? आपको सब्र नहीं है क्या बोलने का, या आपको ऐसा लगता है कि आपके बोलने से ही जनता समझेगी? पंकज जी आप बात रखिए। पंकज जी बात वो तिवारी जी नहीं, हेमंत जी आप तिवारी जी को थोड़ा सा कहिए, इनकी आदत खराब है, बीच बीच बोल के आप बोलिए ना, अपनी बात रखिए। और आप पर सवाल सिर्फ प्रसादी लाल मीणा ने नहीं उठाए हैं। रात को हनुमान बेनीवाल वहां पर पहुंचे थे, परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। उन्होंने भी आरोप लगाया बीजेपी कांग्रेस एक लाइन पे चल रहे हैं इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि ना बीजेपी चाहती है न्याय मिले, ना कांग्रेस चाहती है। जब भी राजस्थान में कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, कुछ नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं, वो महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण आज की तारीख में यह है वो ये पूछ रहे हैं कि आपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब है, आपके कोई वरिष्ठ नेता वहां पर नहीं पहुंचे, कोई कमेटी बना करके जांच नहीं करवाई इस बार? आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया कहीं? मैं बिल्कुल हेमंत जी, एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं मैं साथ के साथ। वो सवाल करें, वही पूछ रहा हूं सर, वही पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, जल्दी से बोलने दीजिए। आप दो से बोलिए। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार क्या करती है कि उसका दोष भाजपा के ऊपर मढ़ने की कोशिश करती है। आज महत्वपूर्ण यह है कि अभी 7 दिन हो गए, 7 दिन में आपने उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी, आपने एसआईटी का गठन करके बहानेबाजी करने लगे। और दुर्भाग्य देखिए, इसी प्रकार का एक घटना अलवर के अंदर हुई थी, एक बालिका के साथ बलात्कार हुआ था। और बलात्कार जब हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही थी, बैठे हुए हैं, मैं फिर से आपको लाना चाहता हूं जालोर की घटना पर जो सवाल इसके साथ बहुत बुरी तरह बलात्कार हुआ। 4 दिन बाद में सरकार कहती है कि साहब बलात्कार ही नहीं हुआ, ये तो एक्सीडेंट है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है राजस्थान के अंदर। दलित हो, महिलाएं हो, बालिकाएं हो, किसान हो, सब हनुमान बेनीवाल से लगा करके सत्ता पक्ष भी आपसे जवाब मांग रहा है कि आप चुप क्यों हैं इस मुद्दे पर, बताइए प्रदेश की जनता को।
बिल्कुल सरकार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप नहीं है। कल हमने एक विशाल धरना प्रदर्शन जयपुर राजस्थान की राजधानी में केवल इसी बात को लेके किया कि ये राजस्थान में दलितों के साथ उत्पीड़न बंद होना चाहिए। ये बताइए ना, तमाम नेताओं ने बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये बताइए ना कि आपने कल प्रदर्शन किया है, वो इनके सवाल का जवाब दीजिए कि आप मुझे बोलने देंगे तो बताएंगे ना। आप लगातार अगर बीच में प्रश्न करेंगे तो मेरा जवाब पूरा कैसे होगा मुझे बताइए। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। कर लीजिए। कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, और वो धरना प्रदर्शन तमाम जालोर जैसी घटनाओं को लेकर ही था कि राजस्थान में क्या हो गया। आज राजस्थान पूरे देश के अंदर एफआईआर के मामले में नंबर 1 है, दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है। आज राजस्थान के अंदर बालिकाओं को घर से बाहर शाम के टाइम निकलते हुए डर लगता है। आज राजस्थान के अंदर तमाम दलित जनसंख्या जितनी भी है वो डरी बैठी है कि कब हमको घोड़ी से उतार दिया जाए, कब हमको पानी पीने से रोक दिया जाए। आज इन्हीं सभी बातों को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया, और जिस प्रकार से प्रदर्शन के अंदर जनता उमड़ी है वहां पे, जिस प्रकार से भारी जनसंख्या वहां से आई है, उससे साफ जाहिर है राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आपके यूपी और बिहार से अच्छा है, मध्य प्रदेश से अच्छा है, यूपी से अच्छा है, झारखंड आपके हरियाणा से अच्छा है। राजस्थान की जनता को बदनाम कर रहे हैं। आप को बोलना है क्या? राजस्थान के साथ आप को बोलना है क्या? कर रहे हैं। अगर आप को बोलना है क्या? अरे सुनिए, दूसरे के बोलने से राजस्थान बदनाम होता है, और राजस्थान में दलितों को घोड़ी पर उतार देने से बदनाम नहीं होता। राजस्थान में दलित अत्याचार की घटनाओं से राजस्थान बदनाम नहीं होता है। राजस्थान में किसी मासूम को मौत के घाट उतार दे तो बदनाम नहीं होता। और आज राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि कई स्कूलों में मिड डे मील में SC ST के छात्रों को अलग बिठाया जाता है, बाकी छात्रों को अलग बिठाया जाता है। और उन्होंने कहा कि ये जो नींव पड़ी हुई है 75 सालों से, कल हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये कैसी आजादी है। आजादी के 75 साल बाद भी किसी को अगर मटकी से पानी पीने का अधिकार नहीं हो, घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं हो, बाकी अधिकार नहीं हो, कैसी आजादी है? वो सवाल पूछा, और सवाल सीधा आपसे है क्योंकि आप सबसे ज्यादा सत्ता में रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए इस बात का। तिवारी साहब, पास कोई जवाब नहीं है, दे रहा हूं ना, ये केवल महिमा मंडन करेंगे। देश में अगर SC ST को आरक्षण दिया तो कांग्रेस ने दिया। दलितों को सवर्णों के बराबर में बैठने का, मंदिर में दर्शन करने का, कुएं पर पानी पीने का अगर आदेश दिया तो तिवारी साहब मैं आ जाऊंगा। मिथिलेश जैमिनी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप दोनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं। जैमिनी साहब कैसे देख रहे हैं अभी तक के पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर इस तरह की घटनाओं को हम देखें, और इस तरह की घटनाएं अगर बार बार हो, कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या रिएक्शन आपका है? देखिए हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इसको सियासी चश्मे से देखें तो वहां जो जालोर का राजनीतिक गणित है, वहां जो बीजेपी के विधायक हैं जोगेश्वर गर्ग, उनके गर्ग जाति के वोट कम है, मेघवाल के ज्यादा है। और जो छैल सिंह राजपूत जो गिरफ्तार हुए हैं वो भूमिया राजपूत है। वहां हर गांव में राजपूत और जाट और मेघवाल है। गर्ग जो जीत रहे हैं वो इस कम्युनिटी की तीनों जो अदर वोट है उनको पोलराइज करके जीत रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कल हनुमान बेनीवाल ने उठाई कि हम आजादी के 75 साल बाद भी जो दलितों को अधिकार मिलने चाहिए थे नहीं मिले। लेकिन ईमानदारी की बात है, हमारे सनातन धर्म में कोई जाति का रंग था ही नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे जो हाथ हैं वो क्षत्रिय हैं, हमारा जो वाणी है, मुख है, ये ब्राह्मण है, ये हमारे जो उदर पूर्ति करते हैं वो वैश्य, और उसके नीचे सब शूद्र हैं। यानी ये जाति का जो कंसेप्ट है ये सनातन धर्म के ही खिलाफ है, और इसको हम राजनेताओं ने ऐसा रंग दे दिया कि पूरे हिंदू धर्म को खंड विखंड कर दिया। तो इस सबसे पहले तो इस पर रोक लगनी चाहिए कि बयानबाजी बंद करे, ये जाति का जहर घोलना बंद करे। दूसरा, जो प्रसादी लाल जी मीणा जी ने अटैक किया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 3.5 साल से आपकी सरकार है, और आप आंकड़े देख लीजिए जो NCRB के, SCRB के, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, NCRB के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, 40% SC पर 3.5 साल में दलित उत्पीड़न राजस्थान में बढ़ा है। उसका जवाब कौन देगा? और दूसरा, आप चिकित्सा मंत्री हैं, आपके कार्यकाल में ही बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा जी के या उनके समर्थकों ने एक हर्षाधिपति AN को ज्यादा पिटाई कर दी थी SMS में जब मिलने गए थे।
तो वहां के लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार की थी कि हमें न्याय दीजिए, वहां चिकित्सा व्यवस्था बदहाल थी, क्या हुआ? वो आप भूल के उसको सुधार लीजिए। अरे मलिंगा और को दूसरा गिरफ्तार किया हमने, मिथिलेश दूसरे भाई वो किया, वो मैं मान रहा हूं गलती उसको। की सजा इसके हमने अलावा दी, कांग्रेस का विधायक था, इसके अलावा सरकार कैसे कांग्रेस गिरफ्तार के किया और क्या हुआ मुख्यमंत्री को उसके जेल बाद जाने में के तो लिए सब जानते भेजा। हैं। तिवारी साहब वो भी तो जो बताइए ना। गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस और का हो, कितने दिन बीजेपी का मलिंगा हो। जेल में रहे वो भी बता दीजिए, प्रदेश की जनता तो हाँ, ये वो भी जेल में जानती रहे, है। मैं बोल रहा हूं, बोलने नहीं दे रहे। इसके बाद में आप ये देखिए कि जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इस मामले में 20 जुलाई की घटना है, जो 7 दिन तक इनका इलाज चला, 11 अगस्त को उनकी डेथ का सूचना आई, उसके बीच में उनका इलाज का पैसा किसने दिया? वहां एक जालोर में चर्चा है, आपके श्याम जी बता देंगे, कि जो छैल सिंह है उसे 5 लाख रुपए दिए गए और उनके परिजनों को 50-50 हजार 3 बार दिए गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और 1.5 दूसरा, लाख जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एडीजी क्राइम रवि मेहड़ा को वहां भेजा, और रवि मेहड़ा का बड़ा बयान आज आया है। उन्होंने कहा कि एसपी ने कैसे बयान दे दिया कि मटकी थी या नहीं थी, पूरा अनुसंधान पूरा नहीं हुआ। तो खुद पुलिस का जो रिपोर्ट है वो ही भ्रमित है। और इसके बाद में आपने चंद्रशेखर को जाने से क्यों रोका? आपके ही विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा कह रहे हैं कि आप मुआवजा देने के लिए कांग्रेस से क्यों दे रहे हो, पीसीसी से, केवल बीजेपी में प्रेशर बढ़ाने के लिए? अगर आपको देना सरकारी खजाने से दीजिए ना, जैसे औरों को देते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये चीजें छुपने वाली नहीं है। इसमें ईमानदारी से जिसका बच्चा गया है उसकी पीड़ा वही जानता है। और अब चंद्रशेखर को आप क्यों रोक रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा को क्यों रोका? किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया कि अरे गोलमा देवी चली गई, लेकिन किरोड़ी लाल उनकी पत्नी है, पूर्व राजस्थान की मंत्री देखिए, है। लेकिन वो तिवारी खुद साहब, जाना चाहते हैं, तिवारी क्यों साहब, रोका गया? तिवारी वो साहब, तिवारी दर्शनीय साहब, नहीं है। इस सवाल का जवाब ये तो नहीं हो सकता ना कि पर्यटन किसी नहीं की है। पत्नी को भेज दिया, जाने दिया और पति को रोक दिया। ये तो नहीं हो सकता ना इसका राजस्थान की जवाब। पूर्व मंत्री रही है आपने गोलमा वो- देवी जी। तिवारी के साहब टाइम वो में क्यों अपनी रोका? जगह पर हैं, डॉक्टर कन्हैया के किरोड़ी टाइम लाल में क्यों मीणा रोका अपनी उनको जगह जाने पर से हैं, उदयपुर वे से? राज्यसभा सांसद के तौर पर वहां जाना चाहते थे, आपने रोका। जयमिनी जी कह रहे हैं चंद्रशेखर से आपको क्या आपत्ति हो गई? सिविल लाइन्स में नहीं जाने देते ये लोग। अगर चंद्रशेखर सिविल लाइन्स में जाने से राज्यसभा सांसद भीम को आर्मी रोका चीफ जाता है। वहां पर जाना चाहते थे। देखिए राजस्थान में तो आपने तानाशाही क्यों देखी रोका? है, भारतीय अशोक जनता गहलोत की पार्टी के तानाशाही साथ देखी है। इस बात का सुनिए, एक बात, वहाँ जमीनी राज्यसभा की बात सांसद को करते थे, सिविल लाइन्स तिवारी जी जाने से सुनिए, रोका तिवारी जी जाता है। सुनिए, मेरा इस मेरा बात का कहना जाहिर है, होता है वहाँ कि शांति इनके पैरों प्रिय वाली जालोर जमीन के अंदर खिसक कोई चुकी भी है अप्रिय और घटना केवल नहीं और घटे। केवल ये इसलिए डंडे कुछ के तौर पे पाबंदियां जो तिवारी लगाना साहब, जरूरी है। मैं करना आपसे चाहते हैं, निवेदन तो कर रहा हूं, करना एक मिनट जयमिनी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपको काफी देर बाद में मौका मिला, और अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए, मैं इनसे तिवारी जी से भी कह रहा हूं कि किरोड़ी लाल को आखिर क्यों रोका गया, चंद्रशेखर को क्यों रोका गया? जी, आप जवाब देना पड़ेगा ना आपको। ये जनता पूछती है, आपने क्यों रोका चंद्रशेखर को, क्यों रोका किरोड़ी को, क्यों रोका? किसने कहा था आपको? अगर आप साफ सुथरे हैं तो आज कल हनुमान बेनीवाल गए, उसको रोक के दिखाते ना। उन्होंने चैलेंज दिया था, मुझको रोक के दिखाए, क्योंकि उसको रोकने से उधर कम्युनिटी में जो जाट कम्युनिटी है उसमें उनका बड़ा फैक्टर है, उस पर प्रेशर को कौन झेले? हाँ। तो आप ये और जो ये राजनीति सवाल में तो जो देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा जो इनके खुद के विधायक हैं, राज्य एससी के आयोग के विधायक चेयरमैन उन्होंने उठाया ना। हैं, वो ये आप सवाल उसका पूछे हैं जवाब कि दे सरकार ही भेदभाव कर रही है। एक केस में 50 लाख का मुआवजा 2 सरकारी नौकरी और एक केस में 5 लाख का मुआवजा सरकारी तौर पर देते हैं। इनके एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया था इस घटना से। आप देखिए, विधायक एक- कांग्रेस का विधायक ये इस्तीफा कोई भेज बीजेपी चुका थोड़ी मुख्यमंत्री सवाल को, उठा रही है। क्योंकि कांग्रेस के विधायक को विश्वास नहीं अपने मुख्यमंत्री के ऊपर। आप जी, देखिए, ये ठीक है। कांग्रेस का, जयमिनी मैं साहब- इसको कहूंगा कि जी, कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि इस मुद्दे को बिल्कुल सुलझ रहा था जब एसआईटी गठित हो गई थी। आज प्रसादी लाल जी को बयान देने की कहां जरूरत पड़ गई थी, ठीक जब है। उसका मामला कहीं न कहीं ठीक एक है, न्याय की जल्दी तरफ से जा रहा है। जयमिनी और- साहब, और जो जयमिनी बट- साहब, ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं, मैं माफी चाहता हूं, एक कमेंट जल्दी से पंकज मीणा जी। देखिए, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि एक नाकारा निकम्मा मुख्यमंत्री सीट पर बैठा है जो काम कुछ करता नहीं है और अपने दुर्भाग्य को, अपने फेल्योर को वो दूसरों के ऊपर मरने की कोशिश करता है। अगर राजस्थान में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण देंगे, गुजरात का उदाहरण देंगे, जबकि चाहिए ये कि वो राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने सख्त गुजरात कदम से उठाए। अच्छा आप ये कानून है, देखिए ठीक है। उत्तर कि, प्रदेश से ठीक है। अच्छी लगातार कानून व्यवस्था आपसे है। किसी प्रकार की जय साहब, मैं आ रहा हूं, आखिरी कमेंट आप ही का ले रहा हूं, पंकज आप ही का ले
दे रहा हूं तिवारी साहब, एक मिनट शांति रखिए, उनको भी बोलने दीजिए कि सचिन पायलट ने भी उठाया इनके ऊपर सवाल। सचिन पायलट ने तो ये भी कहा कि जिन्होंने पीड़ित परिवार के ऊपर लाठीचार्ज किया और शाम होने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार जबरन करवाया और उनको सस्पेंड कीजिए, एडीएम पर कार्रवाई कीजिए। आपने क्या की तिवारी साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। जो प्रसादी लाल मीणा अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो तो ठीक है, आपकी एक राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन पहले सवाल का जवाब दीजिए। अगर किसी को धमकी मिल रही है, पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज करके उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी? दूसरी बात, जो हत्या के आरोपी के पक्ष में कुछ लोग इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सरेआम वीडियो उनके वायरल, उन पर क्या कार्रवाई हुई ये आपको बताना पड़ेगा। तीसरा सवाल यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो 24 घंटे में 48 घंटे में आ जाती है, वो अब तक क्यों नहीं सामने आई है? एसआईटी भी जांच कर रही है, तो उसके और जालोर पुलिस के बयान आपस में एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खाते हैं? जवाब दीजिए। हेमंत, एसआईटी का गठन किया इसलिए, रवि प्रकाश मेहरा को मुख्यमंत्री जी ने भेजा इसलिए कि वहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। ये बात सही है कि एसपी के बयान पर अगर मेहरा जी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कोई गड़बड़ है। आप जो सवाल उठा रहे थे चंद्रशेखर को क्यों नहीं जाने दिया, इसका जवाब दीजिए। भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर, उनको क्यों नहीं जाने दिया गया? भीम आर्मी के राजस्थान प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको जाने दिया, किरोड़ी लाल जी मीणा उनकी पत्नी को जाने दिया। अच्छा, मतलब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि पर्यटन स्थल नहीं है, यहाँ आप कैसे डिसाइड करते हैं? वहां जाकर के कानून व्यवस्था को चुनौती मिल सकती है, वहां जाकर के हुड़दंग मचा सकता है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था को घूमने का शौक है, सुचारू रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। मुख्यमंत्री जी ने कभी किसी को नहीं रोका, कल हनुमान बेनीवाल गए थे, किसने रोका उनको? क्या हो रही है? और भारतीय जनता पार्टी के पंकज मीणा जो कह रहे थे जयपुर में इन्होंने प्रदर्शन किया, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं हेमंत, जयपुर में इनका प्रदर्शन फ्लॉप रहा। चलिए वो फ्लॉप रहा या नहीं, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखिए, वो कह रहे हैं कि आपके राज्य में 40% दलित उत्पीड़न बढ़ा है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे तिवारी साहब? आप ही के राज्य में 40% दलितों का उत्पीड़न राजस्थान में बढ़ा है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक की मौत पर 50 लाख, दूसरे की मौत पर 5 लाख, पीसीसी से 20 लाख दे करके? ये बड़े सवाल हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? जालोर पुलिस से पूछिएगा आप जाकर के। उम्मीद करता हूं भेजो आप वहां पर जालोर। ये सियासत ऐसी ही चलती रहेगी, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया पंकज मीणा जी, आर तिवारी साहब, आपका भी, मिथिलेश जैमिनी आपका भी, श्याम सुंदर विश्नोई हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी श्याम आपका भी शुक्रिया। और राजनीति जहां एक तरफ हो रही है, वहीं प्रदेश की जनता चाहती है कि इस मसले पर आखिर सच्चाई क्या है वो जनता के बीच लाई जाए, और ये जिम्मेदारी सरकार की है। नमस्कार।